नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 का वन लाइनर का रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा दिए हैं। वन लाइनर एनसीईआरटी बुक से। फिर ये अध्याय 2 है, ठीक है, अम्ल क्षार लवण के लिए। चलिए देखिए, सांद्र अम्ल का क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? सांद्र अम्ल या क्षारक को सांद्र अम्ल बोलो या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। कौन सा ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाए तो यह किस रंग में बदल जाता है? अगर चूना जल को अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाए तो यह किस रंग में बदल जाता है? श्वेत रंग में बदल जाता है। किस रंग में बदल जाता है? श्वेत रंग में बदल जाता है। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लीड चेन का बना होता है। लीड चेन का बना होता है। पोटास एलम होते हैं एक दुई लवण। पोटास एलम होते हैं एक दुई लवण होते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ये कम आयनित होते हैं। एंटासिड होते हैं भस्म। एंटासिड होते हैं क्या होते हैं? भस्म होते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? भस्म होते हैं। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत में सुचालक होते हैं? जल के जो अम्लीय और क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत में सुचालक होते हैं? H+ एवं OH- दोनों। H+ OH- दोनों। कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उससे धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उससे धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जिप्सम को कितने कैल्शियम तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाते हैं? जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाते हैं? बोला, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाते हैं? 373 केल्विन। दांत के ऊपर ही चमकीले भाग को क्या कहते हैं? दांत के ऊपर ही चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत भाग है इनामेल। दांत के ऊपर ही चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत भाग है इनामेल। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान होता है कम। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान हो जाता है कम होता है। धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। वो धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होगा। वो धात्विक ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय होगा। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय है तो वो धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होगा। धात्विक ऑक्साइड कैसा है? क्षारीय है। वो धात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होगा। टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? पानी में घुलने पर कौन सा ऐसा एसिड है जो कम H+ आयन देता है? CH3COOH। CH3COOH। धातुओं के कार्बोनेट
और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः होते हैं क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। क्षार का रंग कैसा होता है? क्षार का रंग कैसा होता है? फिनोल्फथेलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला और फिनोल्फथेलीन के साथ गुलाबी होता है और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनता है। उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनता है। CaOH2। चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? CaCO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? पीला। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? पीला हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? पीला रंग का हो जाता है। दांत का मसूड़ा क्या कहते हैं? इनमल। दंतक बल किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? दांत का मसूड़ा, इनमल। दंतक बल का किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? कैल्शियम फास्फेट का। कौन संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज। कौन संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज का। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के श्वास से होता है? नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के श्वास से होता है? मिथेनोइक अम्ल। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के श्वास से होता है? मिथेनोइक अम्ल। एक बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा 6। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा 6। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल है। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? खाने का नमक जो NaCl किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। यदि किसी विलयन का pH 7 से बढ़ाकर 14 हो जाता है तो यह विलयन में किसका आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है?
यदि किसी विलयन का pH 7 से बढ़ाकर 14 हो जाता है तो यह विलयन में किसका आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है? OH-। डैश अम्ल और क्षार किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऐसा कुछ है जो अम्ल और क्षार किसके साथ अभिक्रिया करता है? Al2O3। ये जो है Al2O3 जो है अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय। पीएच में पी सूचक है। पीएच में पी सूचक है पुषांश के। पीएच में पी सूचक है पुषांश के। पीएच में जो पी है सूचक किसका? पी बराबर पुषांश। पुषांश। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कपड़ा धोने में किसका उपयोग किया जाता है? कपड़ा धोने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कपड़ा धोने में जो है कपड़ा जो धोते हैं किसका उपयोग किया जाता है? उसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग जो अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45। कोई व्यक्ति का पीएच मान क्या होता है? सामान्य व्यक्ति के 7.35 से 7.45। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH2। घरों में चूना पोतने में किसका उपयोग किया जाता है? घरों में जो है चूना पोतने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। घर में जो चूना पोतने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल एवं भस्म में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। खाने वाला सोडा रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाने पर प्राप्त ताजा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाने पर प्राप्त ताजा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं? 3:1। फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग होता है? फोटोग्राफी में जो है किस अम्ल का उपयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कांच पर किस अम्ल के प्रभाव में घुलनशील सिलिकेट बनता है? कांच पर किस अम्ल के प्रभाव में घुलनशील सिलिकेट बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दवा बनाने के काम आता है कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप होता है कैल्शियम सल्फेट। किसके अनुसार अम्ल वह गुण अथवा आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है? किसके अनुसार अम्ल वह गुण अथवा आयन है जो प्रोटॉन दोनों की क्षमता रखता है? प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है वेस्टेन लोरी के अनुसार। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्या कहलाता है? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने
पर साबुन जैसे लगते हैं, क्या कहलाते हैं? भस्म। क्या कहलाते हैं? भस्म। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। जल में किसे डालकर उबालने से अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का कठोरता दूर हो जाता है? जल में क्या डालेंगे जो उबालने पर अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डालेगा ना, अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। किसकी? जल की। शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। न। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का किया जाता है? सोडियम किस यौगिक का किया जाता है? कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? Na2CO3। Na2CO3। नीला थोता। थोता किसे कहते हैं? नीला थोता किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट। नीला थोता किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। लवण कहते हैं। NaCl पर तनु H3SO4 की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलती है? NaCl और तनु तनु H3SO4 की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलती है? HCl। क्या निकलती है? HCl। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? धातु लवण। धातु लवण। धातु लवण। धातु लवण। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनती है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। पीएच किसी घोल में किसका शक्ति व्यक्त करता है? पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति व्यक्त करता है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है। क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है। क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है। जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? घटती है। जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? घटती है। अम्ल से संबंधित सही है। अम्ल से संबंधित सही है। संबंधित सही है। यह स्वाद में खट्टा होता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार के प्रभाव को खत्म करता है। क्षारक से संबंधित सही है। यह स्वाद में कड़वा होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। अम्ल के प्रभाव को खत्म जानते हैं? अम्ल से संबंधित सही है। यह स्वाद में खट्टा होता है। यह नीले लिटमस को नीला से लाल कर देता है। अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है। और क्षारक से संबंधित सही है। यह स्वाद में कड़वा होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह किस समूह में आता है? थेलोफाइटा। लिटमस लाइकेन के पौधे में प्राप्त किया जाता है। यह किस समूह में आता है? थेलोफाइटा। लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह किस समूह में आता है? थेलोफाइटा। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? बैंगनी। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? बैंगनी। ऐसे पदार्थ क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को पता चलता है? ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को पता चलता है? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कहते हैं।
अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर डैश बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, लवण। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर डैश बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, लवण। जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल के साथ कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल के साथ कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी से डैश गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है। चूने के पानी से गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाती है, CO2। क्या हो जाती है? दुधिया हो जाती है, CO2। चूने के पानी से अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे डैश कहते हैं। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? डैश कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल अंतः धात्विक ऑक्साइड को डैश कहते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल अंतः धात्विक ऑक्साइड को डैश भी कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब यह विलयन नीलहरित रंग का हो जाता है। यह डैश बनने के कारण होता है कॉपर क्लोराइड। जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब यह विलयन नीले हरित रंग का हो जाता है। यह डैश बनने के कारण होता है कॉपर क्लोराइड। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यह डैश होता है स्पर्श में साबुन जैसा, स्वाद में कड़वा, प्रकृति में संक्षारण। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यह डैश होता है स्पर्श में साबुन जैसा, स्वाद में कड़वा, प्रकृति में संक्षारक। प्रकृति में संक्षारक। क्षारक जल में डैश उत्पन्न करते हैं, OH माइनस। क्षारक जल में डैश उत्पन्न करते हैं, OH माइनस। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण। अगर किसी विलयन का pH 7 से अधिक है, इसका मतलब विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक है। हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक है। हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक है। अधिक OH आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। अधिक OH माइनस देने वाले को क्षारक कहते हैं। H प्लस को अम्ल, OH माइनस को क्षारक, प्रबल क्षारक कहते हैं। कम OH माइनस आयन देने वाले क्षारक दुर्बल होते हैं। ठीक, हेडिंग था। अम्लीय वर्षा का pH मान डैश से कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान डैश से कम होता है, 5.6 से कम होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल डैश के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है, क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। शुक्र ग्रह का वायुमंडल डैश के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल डैश के मोटे श्वेत के और पीले बादलों से बना, उसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अपच की स्थिति में हमारा उदर अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है? अपच की स्थिति में हमारा उदर अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपच की उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? अपच की उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड। अपच की उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड। मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में जलन और दर्द अनुभव होता है, इसे आराम पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में जलन और दर्द अनुभव होता है, इससे आराम पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा।
डाक डॉक पौधे की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। डॉक पौधे की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है? शुष्क बुझा चूना और क्लोरीन। शुष्क बुझा हुआ शुष्क शुष्क बुझा चूना और क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 CaOCl2 CaOCl2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। खाना पकाते समय जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? खाना पकाते समय जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग सोडा और टाटरिक अम्ल। बेकिंग सोडा और टाटरिक अम्ल। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2 Na2CO3 10H2O। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह नीले रंग में किस रंग में बदल जाता है? नील रंग में किस रंग? श्वेत। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह नील रंग से किस रंग में बदल जाता है? श्वेत रंग में बदल जाता है। श्वेत रंग में बदल जाता है। श्वेत रंग। ब्लू ब्रिटोल नीलात होता है। ब्लू ब्रिटोल को नीलात होता है का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। जब जिप्सम को 373 K पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को 373 K पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तब क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर एक ठोस पदार्थ बन जाता है। यह ठोस पदार्थ होता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर एक ठोस पदार्थ बन जाता है। यह ठोस पदार्थ होता है जिप्सम। CaSO4 12H2O का प्रचलित नाम है। CaSO4 12H2O का प्रचलित नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई बिलियन अंडे से पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन को क्या होगा? इस बिलियन में क्या होगा? HCl। क्या होगा? HCl। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? मरकरी को। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? मरकरी। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? मरकरी को। किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में होता है? किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है? प्याज, वेनिला, लौंग का तेल। प्याज, वेनिला, लौंग का तेल। सभी अम्लों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में कौन सा आम तत्व उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। जिन अम्लों में ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अनेक्सी अम्ल। अनेक्सी अम्ल। जिन अम्लों में ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अनेक्सी अम्ल। अनेक्सी अम्ल कहा जाता है। साधारण नमक का pH कितना होता है? साधारण नमक का pH कितना होता है? 7 होता है। साधारण नमक का pH कितना? 7 होता है। अम्ल और क्षारक वह पदार्थ हैं जो जलीय घोल में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यह किसका सिद्धांत है? आर्होनियस। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन देने की क्षमता रखता है? अम्ल। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन देने की क्षमता रखता है? अम्ल। अम्ल 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 अम्ल। क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षार मिथाइल जो है ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल से फेनोथिलीन का रंग नहीं बदलता। किसके सिद्धांत के कारण क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटोन ग्रहण करने की क्षमता रखता है? प्रोस्टेस्ट और लोरी। किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटोन ग्रहण करने की क्षमता रखता है? रोस्ट्रेन और लौरी। पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया? सोरेसन। पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया?
सोरेनसन।